हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बीपीएससी की तरफ से एक बिग अपडेट आया हुआ है जिसे आप देखें और समझें कि इस अपडेशन में क्या क्या बातें की गई है। राइट, तो यहाँ पे बीपीएससी को लेकर और जो कि बिग अपडेट आया है 17th बीपीएससी को लेकर, उसके रेफरेंस में थोड़ी बातें हम लोग करेंगे। राइट, ओके। तो नाउ स्टार्टअप करते हैं हम कि जो 17th बीपीएससी को लेकर जैसे जो फॉर्म भरने की तिथि थी उसमें अमेंडमेंट हुआ है, और इसके साथ साथ जो अपडेशन को लेकर है, राइट, जो अपडेट के लिए बहुत सारे वेबसाइट्स ओपन नहीं हो रहे थे, उसके रेफरेंस में कई तरह की न्यूज़ आई हुई है। तो आप उसको देखें और समझें। जैसे यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो आप इस कॉलम को अच्छे से देखें कि एक तो मैं बात कर लेता हूँ टोटल वैकेंसी के रूप में। पहले उसको आइडेंटिफाई कर लिया जाए कि टोटल वैकेंसी इस बार कितनी होने वाली है, चूँकि इट इज़ अ बिग अपडेट कि यहाँ पे वैकेंसीज भी बढ़ी हुई है। तो आप उसको ज़रूर यहाँ देखें कि जो टोटल वैकेंसीज थी 1957, राइट, मैं श्योर कर दूँ आपको, उसमें और 17 पदों को ऐड किया गया है। राइट, यानी कि आप यहाँ टोटल देख सकते हैं जो सीटों की संख्या है वो 2027। राइट, तो यहाँ पे जो टोटल वैकेंसी अब हो गई है वो 2027, और बीपीएससी के इतिहास में इतना वैकेंसी अभी तक तो नहीं आया है। राइट, ये मुझे लगता है कि अन्य किसी भी पीसीएस को लेकर देखा जाए तो अब तक का ये हिस्ट्री क्रिएट हुआ है, नो डाउट, इसमें कोई असमंजस नहीं है। आई मीन बहरहाल हम आते हैं अपने टॉपिक पे। और दूसरी चीज़ें मैं दूसरी अपडेशन आपको दिखाना चाहता हूँ जो कि यहाँ पे आया हुआ है। स्पेशली हम इस कॉलम को देखेंगे कि जो ऑनलाइन करने की जो अंतिम तिथि थी वो प्रोबेबली थी 18 को, जिसको बढ़ा के कर दिया गया है 4/11/2024 तक, यानी कि 4 नवंबर 2024 तक किया गया है। अपडेट सुधार करने की जो तिथि है वो 19/10/2024 से लेके 4/10/11/2024 तक किया गया है। राइट, तो जो भी प्रॉब्लम्स आ रही थी खासकर स्टूडेंट्स का जो ओटीआर को लेकर कि वो एडिट कैसे करेंगे ईमेल को, एड्रेस को, मोबाइल नंबर को, आई मीन उसमें अब चेंजिंग के लिए बीपीएससी आयोग ने यहाँ पे श्योर कर दिया है। राइट, तो आप डेट के अंतर्गत ही आप उसको जाके जो भी प्रॉब्लम है वो उसको आप सॉल्व करें। राइट, तो यहाँ पे आप इस पेज को भी आप एक बार देख सकते हैं। अपडेट डिटेल्स लिंक के माध्यम से अभ्यर्थी ओटीआर में अंकित अभ्यर्थी का नाम यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, पिता का नाम, माता का नाम एवं जन्म तिथि कॉलम को छोड़कर, यानी कि ये 4 कॉलम छोड़कर अन्य सभी कॉलमों में सुधार कर सकेंगे। जो भी आपने जैसे 69th में आपने जो भी ओटीआर के माध्यम से आपका एड्रेस था वहाँ पे इन 4 कॉलम को छोड़ के बाकी कॉलम में जैसे ईमेल हो गया, आपका मोबाइल नंबर हो गया, राइट, यहाँ पे या एनसीएल का जो अपडेशन आता है उसका नंबरिंग वो यहाँ पे आप अपडेशन कर सकते हैं। सो नाउ अब हम सेकंड की बात करें तो 17th संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा हेतु ऑनलाइन आवेदन में यदि अभ्यर्थियों द्वारा भुगतान कर आवेदन की प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई हो एवं अंकित किए गए डेटा यथा फोटो इत्यादि में त्रुटि है तो वैसे अभ्यर्थी भी उक्त 4 कलमों को शेष कलमों यानी कि 19/10/2024 से अपडेट कर सकते हैं। जो जैसे वेबकॉम को लेकर काफ़ी स्टार्टिंग में प्रॉब्लम आ रही थी कि फ़ोटो को कैसे अपडेट करना है, तो उसके लिए भी आपको एक अपॉर्चुनिटी दी गई है, तो आप इसको ज़रूर कर लें। राइट, नेक्स्ट यहाँ पे कुछ बातें दी गई है, इसको भी समझ लेते हैं हम लोग। वैसे अभ्यर्थी जिनके द्वारा परीक्षा शुल्क का भुगतान करते हुए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई है, उन्होंने अपना पेमेंट कर दिया है, परंतु आरक्षण कोटि में अपडेट सुधार करना चाहते हैं तो तदनुसार औपबंधिक अतिरिक्त परीक्षा शुल्क का भुगतान बैंक डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से करना होगा। राइट, तो यहाँ पे दिया गया है जैसे आरक्षण को लेके स्पेशली कि वो कैसे डिमांड के तहत बीपीएससी आयोग को वो यहाँ पे दे सकते हैं। राइट, तो आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे। आई होप आपको ये वीडियोज अच्छी लगी होगी और अब आपको लेट नहीं करना चाहिए। वैसे अभ्यर्थी जिन्होंने अभी तक फॉर्म फिलअप नहीं किया था उनके लिए
अपॉर्चुनिटी है, राइट। तो आप इसको यहाँ से फिल कर सकते हैं, राइट। फ्रेंड्स, थोड़ी बहुत बातें हम लोग करेंगे कि अभी आपकी तैयारी खासकर बहुत अच्छी चल रही होगी। देखिए, एक मैं बात आपको श्योर कर दूं कि जो प्रीलिम्स का डेट है, मुझे लगता है कि वो फिर से एक्सटेंड होने वाला है, क्योंकि बीपीएससी आयोग का अपना कोई ऑफिशियल ऐसा नोटिफिकेशन नहीं है, वो प्रोबेबली माना गया है। बहरहाल हम अगर बात करें तो कहीं ना कहीं ये मुझे लगता है कि मिड जनवरी में तो श्योर जाना ही चाहिए एग्जामिनेशन, राइट। तो ये बीपीएससी खासकर जो एक्सटेंड कर रहा है डेट को, आपके पास अभी समय है कि आप मेंस के भी कुछ सेक्शंस को आप कंप्लीट कर सकते हैं, राइट। तो मेंस के भी 1 या 2 क्वेश्चंस को आप पर डे, राइट, मैं बात कर रहा हूँ पर डे, आप जरूर प्रयास करें कि कैसे उसकी फॉर्मेटिंग करना है और कैसे उसे लिखना है, राइट। क्योंकि आपके पास चूँकि मेंस के लिए मुझे नहीं लगता है कि बीपीएससी आपको ज़्यादा टाइम देने वाला है। इनफैक्ट 1 to 2 मंथ अप्रॉक्सीमेट मिल सकते हैं आपको, आई होप, ये मैं उम्मीद करता हूँ ऐसे। बट आपके पास जो समय है अभी, उसको कैसे यूटिलाइज करना है वो इम्पोर्टेंट है। तो उसके लिए आप ज़रूर जो मेंस का सेक्शन है, राइट, उसको आप देखते चले और क्वेश्चंस को भी आप फॉर्मेटिंग करते चले। लिखे 1 या 2 क्वेश्चन आप लिख सकते हैं, आपके पास 24 आवर्स हैं। तो प्रीलिम्स के लिए आप 8 से 10 घंटे आप निकाल सकते हैं। इसके अलावा 1 से 2 घंटे आप जरूर फॉर्मेटिंग में दें, राइट। तो पीटी के साथ साथ चूँकि ये डेट एक्सटेंड होते जा रहा है, राइट, और कहीं ना कहीं मेंस के लिए आपको फिर बाद में समय की बहुत ही किल्लत हो जाएगी। तो आप इन चीज़ों को ज़रूर समझें, राइट। आई होप आपको वीडियोज़ अच्छी लगी होगी, और वीडियोज़ को ज़रूर लाइक एंड सब्सक्राइब करें ताकि मुझे भी मोटिवेट मिले और मैं इस तरह के वीडियोज़ करूँ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, गुड लक।